नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवरवेट और मोटापा के बारे में। प्रकृति ने हमें बहुत ही सुंदर शरीर दिया, लेकिन गलत खाना पीना, गलत तरीके से रहना सहना या हमारा डे टू डे जो लाइफ का रूटीन है उसे गलत करने से या गलत आदतें पालने से हमारे शरीर पर फैट का अधिक लदाव हो गया। जब ये फैट हमारी मसल्स पर चढ़ जाता है तो इसको ओवरवेट कहते हैं, और जब उससे भी ऊपर क्रॉस कर जाता है यानी पूरे शरीर पर ही इसका लदाव हो जाए, शरीर भी बेडौल दिखाई देने लगे, तो इसको मोटापा कहने लगते हैं। तो अब हम इस चीज को एक ही तरीके से लेके चलते हैं, ओवरवेट या मोटापा, दोनों के कारण एक ही है। लैक ऑफ फिजिकल वर्क, ज्यादा आराम करना, आलसी रहना, ये जो है हमें मोटापा और ओवरवेट की तरफ ले जाता है। आपने देखा होगा कि मजदूर जो मेहनत कश होते हैं, धूप में गर्मी में मेहनत करते रहते हैं, उन पर कभी भी मोटापा नहीं होता है। दूसरा, हमारे खाने का, सोने का, ये सारे सिस्टम बिगड़े हुए रहते हैं। खाने के बाद हम सो जाते हैं, तो ये भी एक कारण बन जाता है कि हमारे ऊपर मोटापा आ जाता है। तो इस मोटापे का रिजल्ट क्या होता है कि हमारा शरीर जो है बेडौल हो जाता है। बेडौल होने से क्या होता है कि हमारे अंदर हीन भावना भर जाती है, और जब हीन भावना भर गई तो फिर हम शरीर से तो बीमार होना शुरू हो ही जाते हैं और मन से भी बीमार हो जाते हैं, यानी शरीर और मन दोनों ही बीमार हो जाते हैं। अब इस मन का क्या फर्क पड़ता है कि और हम आलसी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो जाता है, रोग हमें जल्दी जल्दी पकड़ते हैं। इसके अलावा हमें कब्ज, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, चिंताएं, टेंशन, और कभी कभी तो पसीना अधिक आता है। फिजिकल वर्क करने पे हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हाँफ जाते हैं, सांस फूलने लगती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण और कारण हैं जिनसे कि हम मोटापे को जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पर, यानी हम मोटापे से या ओवरवेट से कैसे छुटकारा पाएं। वैसे तो प्रकृति यानी नेचर इसका इलाज स्वयं भी करती रहती है, यानी वो नहीं चाहती कि हमारा शरीर जो मोटापे से या ओवरवेट से लद जाए। तो इससे पहले वो क्या करती है कि सबसे पहले वो हमें पसीना निकालना शुरू कर देती है हमारे शरीर से। तो पसीना के अंदर से बहुत से टॉक्सिन निकलते हैं, उससे कि हमारे शरीर के अंदर फैट भी जमा नहीं हो, टॉक्सिन जमा नहीं हो। दूसरा क्या है कि फिर भी अगर हम अपनी गलत आदत, खाने पीने के तरीके से बाज नहीं आते हैं, तो सबसे पहले फैट जो है हमारे पेट पर जमा होता है, क्योंकि पेट ही एक ऐसा नजदीक है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के नजदीक है, और यहाँ से ये आसानी से घुलकर बाहर भी निकल जाता है। तो प्रकृति जब चाहती है तो इसे निकालती है। फिर ये फैट जो है हमारे नीचे जंघों पर आता है, हिप्स पर आता है, कमर पर आ जाता है, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये फिर हमारी बाजुओं पर, कंधों पर और गर्दन पर बढ़ जाता है, और फिर जब गर्दन से ऊपर चलता है तो ये हमारी ठोड़ी यानी चिन की तरफ आ जाता है, और डबल चिन हो जाती है। तो जब डबल चिन हो जाए तो यहाँ पर हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि ये फैट जो है हमारा जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, वो है ब्रेन, उसमें जाकर जमा हो। अगर वहां पे जमा होना शुरू हो गया तो सारा ही हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। या ये हमें बचाती है बहुत सारी बीमारियों से कि ये ब्रेन तक नहीं जाने देती। और दूसरा हमारा सेंसिटिव पार्ट है बॉडी के अंदर, हार्ट, उसको ये बचाती है। तो इन दो पार्ट्स पे ये लास्ट में आके जमा होना शुरू होता है। अब इसके ट्रीटमेंट पे बढ़ने से पहले हमें कुछ आवश्यक जानकारियां लेना बहुत जरूरी है कि किन चीजों के खाने से हमारे अंदर ये मोटापा छाया,
फैट बढ़ गया, ओवरवेट हो गए। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद इसका इलाज जो है फास्ट कर लें, भूखे रह लें, वो नहीं है। क्योंकि व्यक्ति पहले से ही कमजोर है। हालांकि वो दिखाई तो मोटा देता है, लेकिन अंदर से वो बड़ा कमजोर हो जाता है। अगर फास्ट रखना शुरू कर देंगे इस वेट को घटाने के लिए, तो हो सकता है कि उल्टी भी आए, चक्कर भी आ सकते हैं। इसलिए हमें फास्ट पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, कभी कभी 15 दिन में जैसे एक बार फास्ट कर लिया, एक टाइम का कर लिया, वो फायदेमंद करेगा। हमें सबसे पहले ज्यादातर अगर फास्ट रखना ही है तो फलों पर रखना चाहिए, क्योंकि फल से हमें रफेज मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो हमारे शरीर में इन विटामिन और मिनरल की कमी नहीं हो पाती है और हमें कमजोरी भी महसूस नहीं होती है। इस मोटापे या ओवरवेट का जो ट्रीटमेंट है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम डाइट के द्वारा, और दूसरा हम कर सकते हैं एक्सरसाइज या योगा के द्वारा। तो डाइट में हमें ये समझ लेना है कि कौन कौन सी हमें चीजें छोड़नी है, उनसे बचना है, क्योंकि वे ही हमारे अंदर ओवरवेट करती हैं या मोटापा बढ़ाती हैं। तो डाइट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, 2 तरह की है। एक तो है एसिडिक, दूसरी है एल्कलाइन। एसिडिक वो डाइट है जो हमें बीमारी करती है, बीमारी के मुंह में लेके चली जाती है। एल्कलाइन वो डाइट है कि जो हमें बीमारी से निकालती है, स्वस्थ बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है और हमारे जीवन में खुशियां भरती है। तो पहले हम समझ लें कि हमें छोड़ना क्या है, एसिड डाइट क्या है। एनिमल प्रोटीन, अंडा, दूध, मांस, इस सब को हमें छोड़ना है। दूसरा है मैदा से बनी हुई चीजें, जैसे ब्रेड है, बिस्कुट है, मट्ठी है, या हलवाई की दुकान पे जो और भी चीजें मिलती हैं, नमकीन वगैरह, ये सारी चीजें एसिडिक हैं। ज्यादातर तली हुई चीजें मैदा की ही होती हैं, यानी मैदा को और तल दिया जाता है तो ये और भारी हो जाती हैं और एसिडिक हो जाती हैं। तो कहना ये चाहिए कि हलवाई की दुकान पे जो भी सामान मिलता है, तला हुआ है, मिठाई है, जो कुछ भी है, वो सारी चीजें एसिडिक है। हम जो सभ्यता के युग में हैं, बड़ी बड़ी थैलियों के बड़े बड़े ब्रांड जो आटा लेके आते हैं, ये सारे एसिडिक हैं, बीमारियों के जन्मदाता हैं, क्योंकि इनमें भी प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, मैदा की तरह बारीक होते हैं, पता नहीं कितने कितने दिनों के रखे होते हैं। छिलके उतरी हुई दालें, छिलके उतरी हुई सब्जियां, इन्हें भी हमें जो है नहीं यूज करना है। रिफाइंड चीजें, चाहे तो वो तेल है या पॉलिश चावल है या चीनी है, क्योंकि ये गुड़ का रूप नहीं है, गुड़ को रिफाइंड करते करते चीनी बनी है, तो इन सबको छोड़ना है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, इसका भी कम से कम हमें प्रयोग करना है, कम से कम जितना हो सके। तो शुगर है, नमक है, चाय है, और चाय के साथ सबसे ज्यादा जो नुकसान करते हैं वो है ईटेबल्स, जैसे नमकीन रख ली, समोसे रख लिए, बिस्किट रख लिए, ये और भी जो है खराब कर देते हैं, और भी ज्यादा एसिडिक बना देते हैं। बासी खाना है, ब्रेड जो हम 4-4 दिन की रखी हुई खा लेते हैं, लेकिन रोटी तो नहीं खाते, क्योंकि वो ब्रेड है, इंग्लिश स्टाइल में बनी हुई है, इसलिए उसे खाते हैं। तो इसलिए बासी चीजें नहीं खाती, उसमें लिविंग फोर्स नहीं होता है, उससे हमें कोई भी एनर्जी इसमें मिलती नहीं है, इसीलिए हमें इनको अवॉइड ही करना है। बंद डब्बों के खाने, पैक्ड फूड जितना भी है, क्योंकि इनके अंदर भी प्रिजर्वेटिव होता है, पता नहीं कब काट के क्या क्या इसके अंदर डाला गया है, तभी रखी हुई है, धूप में पड़ी रहती है, इसलिए इनमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ जीभ का स्वाद है, बीमारियां देने वाले हैं। होटल का खाना है, इनको भी हमें अवॉइड करना है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, स्पेशली ये आजकल कैंपा कोला वगैरह वगैरह चल रहे हैं, ये आते ही फाड़ते हैं, एसिडिक हैं, कंप्लीटली प्रिजर्वेटिव हैं इनके अंदर, इन सबको छोड़ना है।
खाने के बाद आइसक्रीम लेना, गर्म पे ठंडा या ठंडे पे गर्म खाना, ये सारी चीजें एसिडिक हो जाती हैं। चाय है, कॉफी है, शराब है, एसिडिक है। कुछ नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, चरस, भांग, गांजा, ये सब एसिडिक है। इन्हें हमें छोड़ना है जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर सफाई हो, हमारा सिस्टम पूरी तरीके से क्लीन हो और स्वस्थ बने। अभी आपने इस वीडियो के अंदर ये समझा कि हमें किन किन चीज़ों को छोड़ना है, किस तरीके से हमें अपना रूटीन बनाना है जिससे कि हम इस मोटापे से, इस ओवरवेट से बच सकें। नेक्स्ट स्टेप है किस तरीके से हम इस मोटापे को और ओवरवेट को खत्म कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट, ये नेचुरल ट्रीटमेंट आप मेरे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन परहेजों को, इन हिदायतों का पालन करें। थैंक यू वेरी मच।